नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। इसे बेटा बना पालो, ये इतिहास को छू लेगी। करोगे विश्वास बेटी पर, ये विश्वास को छू लेगी। न करना नज़रअंदाज बेटी को जीवन में कभी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश को छू लेगी। यह मैं मुक्तक की इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ मुक्तक से कि एक ऐसी बेटी, एक ऐसी बहन और एक ऐसी महिला नेत्री जिन्होंने शिक्षा के सभी मानकों को यानी कि चरम पर पहुँचाया है। आप हैं नेहा धवन जी, जो प्रदेश प्रवक्ता हैं और नेशनल एडवाइजरी कमेटी मिनिस्ट्री। आप बताएं कि अपना दूसरा डेजिग्नेशन क्या है? नेशनल एडवाइज़र स्किल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दो पदों को बीजेपी में शोभायमान करती हैं। आज बड़ा भाग्यशाली दिन है कि जो हम नेहा धवन जी से, हाँसी की बेटी ने कमाल कर दिखाया है कि ना जाने कितने शोध पत्र इन्होंने लिखे हैं। एडवोकेट नेहा धवन मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, और रिसर्च भी की है, एनवायरनमेंट पे भी काम किया है, अन्य सोशल इंजीनियरिंग पर भी काम किया है। और इनको एक बड़ी खुशनुमा बात बता रहा हूँ कि इनको एक डॉक्टरेट की मानद उपाधि, जिसे कहते हैं कि ऑनरेरी, एक अवार्ड मिला है। डॉक्टर आज से एडवोकेट नेहा धवन डॉक्टर नेहा धवन बन चुकी हैं। आइए इनसे एक मीठी सी मुलाकात करते हैं कि 10-10 मास्टर्स डिग्री लेकर, एडवोकेट की डिग्री लेकर, अब डॉक्टर की भी डिग्री ली है और बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में 2 पदों को शोभायमान कर रही हैं। नेहा धवन जी, सबसे पहले तो आई वेलकम ऑन माई मीडिया हाँसी की आवाज़ विद माई एडिटर अजय सैनी। मैं भी सबसे पहले बंसल जी आपका और अजय सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। आपका धन्यवाद, आपने बहुत खूबसूरत लाइनों से इस बात की शुरुआत की। आपके चैनल के सभी दर्शकों का भी धन्यवाद, मुझे मौका दिया अजय भाई ने और आपने, आपके चैनल के सभी दर्शकों से मिलने का और ये खुशी साझा करने का। नेहा धवन जी, आपने इतनी सारी डिग्रियां एकत्रित कर ली। मेरे ख्याल 10 मास्टर्स हैं, एडवोकेट भी हैं, और अब ये मानद उपाधि मिली है आपको डॉक्टरेट की। कहाँ से मिली और किन किन यानी कि ऐसे सामाजिक कार्यों के तहत आपको ये नवाजा गया है? जी बंसल जी, मैं 10वीं मास्टर डिग्री अपनी कर रही हूँ सनातन में, एमए इन हिंदू स्टडीज़, जो कि मेरी जो है कैथल यूनिवर्सिटी से चल रही है। और इसके अलावा मेरे पास में टोटल डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज मिलाकर लगभग 23-24 जो हैं कोर्सेज मैंने किए हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, क्योंकि मेरी 24 पुस्तकें पंजाबी में आ चुकी हैं और 5 पुस्तकें हिंदी भाषा में आ चुकी हैं, उन सभी का लेखा जोखा। और सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आपको मालूम है मैं पिछले लगभग 12 से 13 वर्षों से समाज में एक एक्टिव भूमिका निभा रही हूँ। मेरे इन सभी कामों को देखते हुए उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी है आध्यात्मिक विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, पिथौरागढ़, उत्तराखंड। वहाँ की यूनिवर्सिटी ने मुझे जो है घोषणा की है कि वो मुझे मानद डॉक्टरेट की उपाधि, जिसको हम ऑनरेरी पीएचडी डिग्री बोलते हैं, पीएचडी उपाधि बोलते हैं, इससे सम्मानित करने का जो है नाम मुझे चुना गया है। मैं तहे दिल से यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति जो हैं हमारे श्री 1008 धर्मरत्न जगत गुरु जी संदीपानी जी महाराज जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। रजिस्ट्रार का धन्यवाद करना चाहूँगी, संदीप पानी जी, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। ये अवार्ड मुझे, ये उपाधि की घोषणा जो है वो कल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक विजन इंटरनेशनल के प्रोग्राम में एक प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें मैं और कुलाधिपति जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। ये उस मंच पर यूनिवर्सिटी के जो है वाइस चांसलर साहब ने अनाउंस किया है, तो मैं इसकी घोषणा की और मुझे वहाँ रजिस्ट्रार के साइनिंग का जो पत्र है वो जारी किया उन्होंने, और वो पत्र मुझे सौंपा। मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे इस शैक्षणिक, लेखन और सामाजिक जो क्षेत्र में जो मैंने काम किया है उसको एक उपलब्धि मानते हुए, मेरे काम को स्वीकार करते हुए और
रिकॉग्निशन करते हुए मुझे इस मानद डॉक्टरेट की उपाधि से उन्होंने सम्मानित करना है। मेरे साथ साथ एक और अन्य व्यक्तित्व हैं जो उड़ीसा से हैं, उनका भी चयन उन्होंने किया है। तो 2 लोगों को ये नेहा जी, मैं आपको एक और क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ कि कितने यानी कि उपाधि और लेंगी जिसमें आपका गिनीज बुक में नाम आ जाए, लिम्का बुक में नाम आ जाए? कोई आया है क्या अभी? मुझे लगता है कि अभी ये सफ़र जारी रहेगा, क्योंकि महिला के तौर पर तो अभी मेरे सामने अन्य कोई भी शख्स अभी नहीं आए हैं जिन्होंने मेरे जितनी क्वालिफ़िकेशन हरियाणा में या हरियाणा के बाहर किसी ने की है। लेकिन अगर मैं मेल और फीमेल की बात करूं तो अभी ये सफ़र बहुत लंबा है, क्योंकि हमारे सामने हिसार से ही एक व्यक्तित्व हैं जिन्होंने 18 मास्टर डिग्री की हुई हैं और देश में अन्य एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 23 मास्टर डिग्री की हुई हैं। तो मुझे लगता है कि अभी मैं 10वें पे खड़ी हूँ। अगर मुझे वैश्विक पटल पर महिला के तौर पर भी अपना रिप्रेजेंटेशन देना है गिनीज बुक के लिए या लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, तो ये सफ़र बहुत लंबा है मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि ताऊ में मुझे डिलीट लेंगी इसके बाद, के बाद? जी देखिए, परमपिता परमात्मा ने जो प्रेरणा दी, जो आप सब बड़ों के आशीर्वाद से, प्रेरणा से जो भी संभव हो पाया, मैं ज़रूर ये काम करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं एक मिसाल बनूँ, ताकि हरियाणा प्रदेश की जो महिलाएं हैं, हरियाणा प्रदेश की जो युवतियाँ हैं, इस देश की जो बच्चियाँ हैं, वो मेरे जीवन को देखते हुए कुछ ना कुछ अच्छी उपलब्धि अपने जीवन में हासिल करें और शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमाएं। नेहा जी, प्रदेश की जब बेटियों की जब बात आती है तो एट्रोसिटीज़ बहुत हो रही हैं। हाँ, एट्रोसिटीज़ बहुत हो रही हैं और आप एक प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी की, तो क्या कहना चाहेंगी? और सेंटर में भी पद रखती हैं। देखिए, ये एक बहुत गंभीर विषय है और ये एक सामाजिक विषय है। मैं एक ह्यूमैनिटी के आधार पर ये बात करूंगी और साथ में सरकार में हस्तक्षेप होने के कारण, प्रवक्ता होने के कारण भारतीय जनता पार्टी की ये बात बहुत जिम्मेदारी से रखना चाहूँगी। हमें इस बीमारी को जड़ से निकालने के लिए, इस तरह के विचारों को जड़ से निकालने के लिए समाज को सरकार के साथ मिलकर काम करना होगा। जिस तरह की, अगर मैं आंकड़ों की बात करती हूँ तो कांग्रेस के समय में या पिछली सरकारों के समय में जो आंकड़े थे क्राइम के, वो आंकड़े तो कम हुए हैं हमारी सरकार में। महिलाओं की सुरक्षा के लिए चाहे कड़े से कड़े कानून बनाने की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव कर दिखाया है। तो आंकड़ों की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो ये काम हमने बेहतर तरीके से किया है। चाहे वो महिला थाने खोलने की बात हो, महिलाओं को एक ऐसी जगह देना जहां वो अपने खिलाफ हुए अपराधों को दर्ज करा पाएं, घर से बाहर निकलकर अपने लिए सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कदम उठा पाएं। चाहे वो वन स्टॉप सेंटर हो जो महिलाओं के लिए खोले गए हों, चाहे उनकी सुरक्षा के लिए दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स की शुरुआत की गई हो, चाहे वो दुर्गा शक्ति ऐप की शुरुआत की गई हो, ऐसे अनेक जो हमने है, डायल 1 की सुविधा है, इस तरह के बहुत काम हमने करके दिखाए हैं जिससे महिलाओं को लाभ भी मिला है। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि ये जो अपराध है महिलाओं के खिलाफ, चाहे वो घरेलू हिंसा के अपराध हैं, चाहे वो अन्य अपराध हैं, ये अपराध रुकने चाहिए, थमने चाहिए। इसके लिए हमें समाज को साथ मिलकर काम करना होगा, तभी हम इसको जड़ से मिटा सकते हैं। आपने मोदी जी का जिक्र किया। मोदी जी पानीपत में आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उन्होंने आगाज किया था। अब मोदी जी जींद में आ रहे हैं हाइड्रोजन ट्रेन लेकर, मेडिकल कॉलेजेस लेकर और अन्य सौगात दे रहे हैं हरियाणा में। तो कैसा लगेगा कि आप 17 तारीख को वहाँ स्टेज पर पहुँचेंगी और कितना यानी कि ऐसा? देखिए, कहावत प्रचलन में थी कि दिल्ली देश का दिल है। मैं मानती हूं कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हरियाणा देश का दिल बना है और हरियाणा प्रदेश को ये सौभाग्य नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बार दिया है। महिलाओं की सुरक्षा की बात आपने कही, बेटियों की सुरक्षा की बात आपने की कि भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी परियोजना की शुरुआत करना नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा को चुना और इसको हमने सफल करके भी दिखाया। आज बेटियों की संख्या में वृद्धि भी हुई। इसके साथ साथ हरियाणा में अनेक परियोजनाओं की शुरुआत बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी है। आज जो है वो 942 जो है महिलाएं हो चुकी हैं पुरुषों 1000 पुरुषों पर, और हरियाणा के अंदर इनकी संख्या जो है वो 918 या 26 के आसपास है। और मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि नरेंद्र मोदी जी जब जब हरियाणा की धरती पर आए हैं, उन्होंने हरियाणा की जनता
से अपार प्रेम भी, स्नेह भी लूटा है, उसके साथ साथ हरियाणा वासियों को बहुत कुछ दिया भी है। और अनेकों देश में शुरू होने वाली परियोजनाओं की शुरुआत हरियाणा से की है। इस बार भी उन्होंने हरियाणा को ये सौभाग्य प्राप्त किया कि पूरे देश में जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलनी है, वो हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हरियाणा से करेंगे, जो कि जींद से सोनीपत के रूट पर चलेगी। ये हमेशा हमेशा के लिए विश्व में ये बात जानी जाएगी, याद की जाएगी, पूरे देश भर में इतिहास में ये बात दर्ज हो जाएगी कि हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी और कहाँ हुई थी, कहाँ से हुई थी। तो हरियाणा का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी जो हैं वो हमारे दक्षिण हरियाणा में भिवानी में, महेंद्रगढ़ में जो मेडिकल कॉलेज हैं उनकी भी शुरुआत करेंगे, उनकी नींव रखेंगे और कुछ पूरे जो हो चुके हैं परियोजनाएं उनका उद्घाटन करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो 11 अमृत रेलवे स्टेशन जो हैं, जिसमें अंबाला का है, हरियाणा के 5 जो रेलवे स्टेशन हैं अमृत योजना के तहत जो डेवलप किए गए, जो कि अति आधुनिक व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई, सफाई व्यवस्था हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, ट्रांजैक्शंस हो, और एक नए तरह के प्लेटफॉर्म तैयार करने की बात है। टेक्नोलॉजी के साथ जो जुड़े हुए प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बनाने की बात है। इस तरह के डेवलपमेंट जो हमने की है उसकी शुरुआत करेंगे, उद्घाटन करेंगे, वो बन चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं एडवोकेट नेहा धवन के बजाय डॉक्टर नेहा धवन मैं कहूं कि जिन्होंने 10 मास्टर्स एडवोकेट की भी डिग्री ली है, अब उन्होंने एक ऑनरेरी यानी कि डॉक्टरेट की उपाधि भी मिल चुकी है। अब डॉक्टर नेहा धवन हो गई हैं। बस इतना ही कहूँगा कि तितली, हिरनी, मोरनी, कोयल, बत्तख, मीन, सृष्टि पिता की बेटियाँ, कितनी शौक हसीन। आप इसी तरह उपाधियां लेती रहें और नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊं तो लिम्का बुक में आपका नाम हो। ये थी नेहा धवन जी, प्रदेश प्रवक्ता और सेंटर में एडवाइजरी कमेटी की मेंबर भी हैं और इन्होंने डॉक्टरेट की मानद उपाधि ली है। मैं मेरे एडिटर अजय सैनी की ओर से और उनकी धर्मपत्नी शकुंतला सैनी जी जो आपकी वार्ड की पार्षद हैं, बिल्कुल, उनकी ओर से ये भी गर्व की बात है कि महिलाएं जो है वो अपना परचम लहरा रही हैं। और हमारी भाभी जो है शकुंतला सैनी जी, उन्होंने वार्ड के अंदर बहुत से अच्छे काम भी किए हैं और मेरा समर्थन हमेशा हमेशा के लिए जो है वो शकुंतला सैनी जी के साथ में रहता है और आगे भी रहेगा। और हम भी चाहेंगे कि शकुंतला सैनी जी फिर से इस वार्ड की पार्षद बने और अपने क्षेत्र का विकास महिला होने के नाते करते रहे। रखेंगे क्या? चलो ये तो मैं एक बात और कहना चाहूंगी, ये मेरा अजय सैनी जी से अनुरोध है कि चाहे ये महिला आरक्षित रहे या ना रहे, आप अपना फेस शकुंतला सैनी जी को ही बनाएं। नहीं, वो मेरी भी छोटी बहन है। बस नेहा जी आप भी मेरी छोटी बहन है। इसी तरह हमारी शुभकामनाएं। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड द कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। यू गॉट डॉक्टरेट यानी कि डिग्री। नाउ यू आर डॉक्टर नेहा धवन। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँसी की बेटी एक सबसे ऊंचे मुकाम पर, शिक्षा के ऊंचे मुकाम पर पहुंच गई हैं, डॉक्टर नेहा धवन। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।